नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज स्केल लाइव। शुरुआत करते हैं बुलेटिन देश प्रदेश की बड़ी और अहम खबरों के साथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पश्चिम बंगाल के नादिया जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि बिहार में एनडीए की जीत के बाद अब बंगाल को भी जंगल राज से मुक्ति चाहिए। पीएम मोदी ने जोर दिया कि विकास और सुशासन ही देश की असली पहचान है। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष सोनिया गांधी ने मोदी सरकार पर मनरेगा को कमजोर करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को बुलडोज कर दिया गया है, जिससे गरीब और मजदूर वर्ग सबसे ज्यादा प्रभावित हो रहा है। राष्ट्रपति ने हैदराबाद में राज्य लोक सेवा आयोगों के अध्यक्षों के राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया। इस अवसर पर प्रशासनिक पारदर्शिता और संवैधानिक मूल्यों पर जोर दिया गया। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने रांची लोयोला ग्राउंड में आयोजित 4 दिवसीय क्रिसमस मिलन महोत्सव 2025 के समापन समारोह में भाग लिया। उन्होंने राज्यवासियों को क्रिसमस और नववर्ष की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि सद्भाव, शांति और प्रेम से ही एक बेहतर समाज का निर्माण संभव है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से पतरातू विद्युत निगम लिमिटेड के अधिकारियों ने मुलाकात की। अधिकारियों ने बताया कि 800 मेगावाट की यूनिट से बिजली का व्यावसायिक उत्पादन शुरू हो चुका है, जिससे झारखंड बिजली के क्षेत्र में आत्मनिर्भर बन गया है। चाईबासा सदर अस्पताल में इलाज के दौरान 4 वर्षीय मासूम की मौत हो गई। अस्पताल द्वारा शव वाहन नहीं दिए जाने पर पिता अपने बेटे के शव को प्लास्टिक थैले में बस से गांव ले जाने को मजबूर हुआ। ये घटना स्वास्थ्य व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े करती है। उपायुक्त कीर्तिश्री जी की अध्यक्षता में समाज कल्याण विभाग की योजनाओं की समीक्षा बैठक हुई। आंगनबाड़ी केंद्रों में बच्चों की उपस्थिति, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, स्वच्छता और योजनाओं के 100% लाभ पर जोर दिया गया। लगातार खराब प्रदर्शन करने वाली सेविकाओं के खिलाफ चयन मुक्ति का प्रस्ताव भी तैयार करने का निर्देश दिया गया। समान काम के बदले समान वेतन नहीं मिलने से सेवानिवृत्त और कार्यरत होमगार्ड जवानों ने चतरा उपायुक्त को आवेदन सौंपा। जवानों ने बकाया भुगतान सुनिश्चित कराने की मांग की और कहा कि आर्थिक तंगी से वे जूझ रहे हैं। से शिक्षा जगत की सूचना। इंदिरा गांधी राष्ट्रीय मुक्त विश्वविद्यालय इग्नू में जनवरी 2026 सत्र के लिए नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। अंतिम तिथि 31 जनवरी तय की गई है। मास्टर्स, बैचलर्स, डिप्लोमा और सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स में प्रवेश लिया जा सकता है। नोडल पदाधिकारी मनु कुमार ने गिद्धौर गोदाम में लगे वजन कांटा, सीसीटीवी कैमरा, वाईफाई और ई-पास मशीन की जांच की। उन्होंने निर्देश दिया कि किसानों से धान खरीद की प्रक्रिया पूरी तरह पारदर्शी और सुचारू होनी चाहिए। लगातार बढ़ती ठंड और शीतलहरी को देखते हुए गिद्धौर जपुआ गांव में आदिम जनजाति परिवारों के बीच कंबल वितरण किया गया। कुल 34 लोगों को कंबल प्रदान किए गए। प्रशासन ने लोगों से ठंड से बचाव के लिए सावधानियां बरतने की सलाह दी। झारखंड मुक्ति मोर्चा के केंद्रीय सदस्य मनोज कुमार चंद्रा ने उपायुक्त से भेंट कर सिमरिया प्रखंड से होकर गुजर रहे कोल और फ्लाई ऐश वाहनों के परिचालन पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने की मांग की है। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि परिचालन बंद नहीं किया गया तो 3 जनवरी 2026 से सिमरिया चौक पर अनिश्चितकालीन धरना और संपूर्ण बंद किया जाएगा। प्रतापपुर प्रखंड के विभिन्न सरकारी विद्यालयों में नवनियुक्त सहायक आचार्यों ने योगदान दिया है। लंबे समय से चली आ रही शिक्षक कमी की समस्या से अब राहत मिली है। बच्चों और अभिभावकों में उत्साह है और शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद जताई जा रही है। सांसद कालीचरण सिंह द्वारा उपलब्ध कराए गए कंबलों का वितरण किया गया। कुंदा भाजपा मंडल अध्यक्ष दिलेश्वर भोक्ता और विधायक प्रतिनिधि जितेंद्र सौंडिक के नेतृत्व में असहाय बुजुर्गों और गरीब परिवारों को कंबल दिए गए। ग्रामीणों ने इस मानवीय पहल के लिए सांसद का आभार व्यक्त किया। टंडवा से औद्योगिक विवाद। संघमित्रा कोल परियोजना के विस्तार की योजना पर फिलहाल ग्रहण लगता दिखाई दे रहा है। ग्राम सभा में ग्रामीणों ने एकजुट होकर तीखा विरोध दर्ज कराया
और स्पष्ट किया कि जब तक नौकरी और मुआवजा नहीं दिया जाता तब तक अनापत्ति प्रमाण पत्र नहीं दिया जाएगा। गिद्धौर रामनवमी मेलाटांड के समीप शुक्रवार देर रात कोल वाहन पेड़ से टकरा गया। हादसे में चालक राकेश यादव की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उपचालक फरार हो गया। पुलिस मामले की जांच में जुटी है। गिद्धौर अंचल अधिकारी अनंत सयन विश्वकर्मा के निर्देश पर बारीसाखी पंचायत भवन के समीप अलाव की व्यवस्था की गई। इससे राहगीरों और आम लोगों को ठंड से राहत मिल रही है। टंडवा से एक और बड़ी रिपोर्ट। शिवपुर ठौतिया रेलवे लाइन निर्माण कार्य में लगी कंपनियों की मनमानी सामने आई है। फुलवरिया गांव में क्षमता से कई गुना अधिक और अवैध मिट्टी उत्खनन का आरोप लगा है। ग्रामीणों ने कहा कि उपजाऊ भूमि को गहरे गड्ढों में तब्दील कर दिया गया है, जिससे खेती असंभव हो गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए प्रखंड प्रशासन ने जांच टीम का गठन किया है। गुमला में घना कोहरा और कड़ाके की ठंड देखने को मिली। स्कूल जाने वाले बच्चे, मजदूर और राहगीर अलाव का सहारा लेते नजर आए। अनुमान है कि क्रिसमस से मकर संक्रांति तक ठंड और बढ़ेगी। गुमला बाल विवाह के खिलाफ जागरूकता अभियान जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा बाल विवाह रोकथाम पर कार्यशाला आयोजित की गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि बाल विवाह कानूनी अपराध है और इसकी सूचना 1098 पर दी जा सकती है। गुमला जिले में गृह वाटिका प्रशिक्षण से किसानों को आत्मनिर्भर बनाने की पहल लोहर दगा के कुडू में संत गाडगे महाराज की पुण्यतिथि पर सामाजिक एकता का संदेश युवा महोत्सव, रक्तदान शिविर और स्वास्थ्य जांच कार्यक्रम, स्कूलों और कॉलेजों में प्रतियोगिताएं और फ्रेशर डे आयोजन। लोहर दगा नगर भवन में पर्यटन, कला संस्कृति, खेलकूद एवं युवा कार्य विभाग द्वारा डिस्ट्रिक्ट लेवल नेशनल यूथ फेस्टिवल 2025 का आयोजन किया गया। विभिन्न विद्यालयों एवं महाविद्यालयों के प्रतिभागियों ने लोक नृत्य, गीत, भाषण, चित्रकला एवं कविता प्रतियोगिताओं में भाग लिया। प्रथम स्थान प्राप्त करने वाले प्रतिभागियों को उप विकास आयुक्त दिलीप प्रताप सिंह शेखावत ने सम्मानित किया। चयनित प्रतिभागी 23 दिसंबर को रांची में राज्य स्तरीय प्रतियोगिता में जिले का प्रतिनिधित्व करेंगे। लोहरदगा उपायुक्त डॉक्टर ताराचंद ने समाहरणालय परिसर से आपूर्ति विभाग के 3 जागरूकता वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। उन्होंने किसानों से अपील की कि वे निर्धारित 25 धान अधिप्राप्ति केंद्रों पर ही धान जमा करें। सरकार द्वारा प्रति क्विंटल 2450 रुपए की दर से भुगतान किया जाएगा। धान अधिप्राप्ति 15 दिसंबर से शुरू हो चुकी है। लोहरदगा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश सह अध्यक्ष डालसा राजकमल मिश्रा के मार्गदर्शन में सिविल कोर्ट परिसर में रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 28 यूनिट रक्त संग्रह किया गया। साथ ही मेदांता रांची के सहयोग से निःशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर में लगभग 200 लोगों की जांच की गई। लोहरदगा हटिया गार्डन स्थित जिला कार्यालय परिसर में जय श्री राम समिति की बैठक आयोजित की गई। बैठक के बाद 13 सदस्यीय संचालन समिति का गठन किया गया। समिति के मुख्य संरक्षक रमेश उरांव ने कहा कि संगठन से संबंधित सभी आधिकारिक सूचनाएं केवल संचालन समिति के माध्यम से ही जारी होंगी। लोहरदगा मनोहर लाल अग्रवाल सरस्वती विद्या मंदिर इंटर महाविद्यालय में अंतर विद्यालय भाषण प्रतियोगिता आयोजित की गई। प्रतियोगिता का विषय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रहा। सेंस त्रिवेणी विद्यालय ने प्रथम, डीएवी पब्लिक स्कूल ने द्वितीय एवं संत स्तानिस्लॉस विद्यालय ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। लोहरदगा ब्लूमिंग बर्ड्स पब्लिक स्कूल में अंतर्राष्ट्रीय मानव एकजुटता दिवस मनाया गया। विद्यालय के चेयरमैन मुकेश कुमार गुप्ता ने विद्यार्थियों को मानवता, सहयोग और भाईचारे का संदेश दिया। सभी विद्यार्थियों ने मानव एकता की शपथ ली। लोहरदगा पूर्व मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा भाजपा कार्यालय बक्सी डीपा में कार्यकर्ताओं से मिले। उन्होंने संगठन में आत्मीयता और समन्वय पर बल दिया। इस दौरान उन्होंने बीमार पूर्व भाजपा अध्यक्ष राजकिशोर महतो से उनके आवास जाकर मुलाकात की। बलदेव साहू महाविद्यालय लोहरदगा में एनएसयूआई द्वारा
फ्रेशर डे कार्यक्रम आयोजित किया गया। सांस्कृतिक कार्यक्रमों, मेहंदी, पेंटिंग एवं फैशन इवेंट में छात्रों ने भाग लिया। उत्कृष्ट प्रतिभागियों को पुरस्कार देकर सम्मानित किया गया। इन्हीं खबरों के साथ हमें दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए न्यूज़ स्केल लाइव। धन्यवाद। जय हिंद।